अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के 6th पार्ट के साथ आपके सामने। इससे पहले हम 5 पार्ट्स में 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो कि गैब्रियल गार्सिया मार्किस का एक लेजेंडरी वर्क है, इसके 5 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी प्लॉट समरी। 6th पार्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यह है चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। मूविंग अहेड, अगर हम इस चैप्टर में देखें तो फर्नांडा जो है शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड ऑफ ऑर्लियानो सिगंडो। उसके साथ जो ओल्ड एमरेंटा, याद होगा ये फर्स्ट जनरेशन की बेटी है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर पास्ट मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड शी इज़ फीलिंग लोनली, एलिनेटेड, आइसोलेटेड। अपना ये श्राउड जो है अपना डेथ का वो खुद ही सी रही है और फाइनली कुछ अरसे के बाद इन दैट आइसोलेशन शी डाइज़। अब जब हम इंशाल्लाह इसके कुछ थीम्स डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जहाँ और बहुत सारे थीम्स, उनमें से एक थीम एलिनेशन, आइसोलेशन, लोनलीनेस और रेस्टलेसनेस, ये थीम्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे या इससे पहले वाली आप स्टोरी में देखें तो इसके जो जितनी भी जनरेशन्स हैं, 6-7 जनरेशन्स हैं, तो तमाम जनरेशन में जैसे कि हमारा इनफैक्ट टाइटल है सॉलिट्यूड, तो ये सब के सब किसी न किसी मौके पे जाके सॉलिट्यूड को फेस करते हैं। दे आर आइसोलेटेड, दे आर कन्फाइंड टू अ प्लेस जहाँ फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। उर्सुला जो है शी गोज़ टू हर बेड, उर्सुला द सीनियर, she goes to her bed and most of the time she spends time there, she never rises, she develops a love for little Amaranta जो तीसरी जनरेशन की है, बच्ची के लिए उसको बहुत प्यार होता है और यहीं इनकी डेथ हो जाती है। मेम जो कि डॉटर थी ऑर्लियानो की, she turns into just like her father, she turns into a frivolous lady, she makes friends with different American girls, उनके साथ बड़ा हल्ला गुल्ला करती है। At the same time she develops, she is madly in love with मॉरिशियो बेबीलोनिया, एक मैकेनिक था जो कि बनाना प्लांटेशन कंपनी या वहाँ पे वो जो काम करता था। फर्नांडा को एक बार फर्नांडा ने मेम को थिएटर में किसिंग करते हुए देख लिया, जो कि उनको बड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगा। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर गार्ड बिठा दिया गया कि इसकी निगरानी की जाए कि कोई इससे मिलने ना आए। एंड देन बेबीलोनिया अगेन कम्स बैक, जब वापस आता है एक बार से मिलने, तो जो गार्ड है वो उसको शूट कर देते हैं और जो शूटिंग है उसके नतीजे में वो उसकी जो कमर है, स्पाइन जो है वो बुरी तरह इंजर्ड होती है। एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज़ नाउ विद पैरालिसिस, जैसे कि हम आगे देखेंगे। देयर इज़ अ ट्रेजिक पैरालिसिस ऑफ मॉरिशियो, मेम इज़ नाउ म्यूट। सदमा है इसके लिए, एक बहुत बड़ा सैडनेस थी उसके लिए, एक बहुत बड़ा सदमा था, एक बड़ा दुख था। तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, उसको कॉन्वेंट में ले जाया जाता है, बहुत सारे महीने वो वहाँ रहती है, उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर आखिरकार बहुत महीनों के बाद जब लाया जाता है तो उसका जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसके सामने पेश किया जाता है कि जिसको बड़ा कन्फाइनमेंट में बड़ा संभाल के छुपा के रखा गया होता है उसी घर में। नेक्स्ट हम देखें तो जोजे ऑर्लियानो सिगंडो जो है ये बहुत सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको स्ट्राइक के लिए आमादा करता है, उनको तैयार करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि मैकोंडो में मार्शल लॉ नाफिज था, तो मार्शल लॉ जो था उन्होंने एक अजीब ट्रिक खेला इन प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए। उन्होंने कहा 300 के करीब लोगों को उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपसे मीटिंग करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, निगोसिएशन होंगी, हम आपके जो डिमांड्स हैं वो हम पूरी करेंगे। जब उनको लाया गया तो फिर वहाँ पर आर्मी ने फायर खोल दिया और 3000 के करीब जो है उनका फिर एक मैसेकर हुआ। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, जिसमें ऑर्लियानो भी था, उसको अरेस्ट करके एक ट्रेन में बिठाया गया, लेकिन फाइनली वो किसी तरीके से एस्केप कर गया। एस्केप करके वहाँ से वापस आया, मैकोंडो वापस आया तो माइलकोडीज़ का जो अपना कमरा था अपने घर में कन्फाइन हुआ, बहुत अरसा ये अंदर बंद रहा। आर्मी वाले ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला, तो ये फाइनली वहाँ पर ही हाइडिंग के दौरान अपने उस हाइड आउट के अंदर ये ही लूजेज हिज सैनिटी एंड फाइनली एक्सपायर्स। इसके हम 16 चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ऑर्लियानो जो है वो बिल्कुल खामोश है। एट द सेम टाइम हैवी रेन कंटिन्यूज़ फॉर 5 years, बहुत तेज़ बारिश और बड़ी एक लंबा स्पेल जो कि अराउंड इट रिमेन्ड कंटिन्यू फॉर 5 years, वक्फे से चलता रहा, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुई। और लियानो सिगंडो अब बिल्कुल खामोश हो गया है और नाउ जो जितने बच्चे हैं उनकी अब लुक आफ्टर कर रहा है।
उर्सुला एक बच्चों के हाथ में खिलौना है, कन्फाइनमेंट में है, वो दोनों कैरेक्टर्स कन्फाइनमेंट में हैं। फर्नांडा जो है वो अब टेलीपैथिक डॉक्टर्स के साथ अपनी यूट्रस का इलाज करवाना चाह रही है। और लियानो सेगंडो जो है ये अपने जो गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड मेकिंग वाली जो एक एक्टिविटी थी उसमें दोबारा वापस आता है। तो ये आप गौर कीजिएगा तो 16 चैप्टर में जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, और लियानो सेगंडो, रेन है, रेन बजाते खुद एक बहुत बड़ा सिंबल है, हैवी रेन, पानी, बारिश, फ्लड्स, डिस्ट्रक्शन, वॉशिंग अवे एवरीथिंग। उसके बाद बीमारी, उसका इलाज, एक ला हासिल सी एक लंबी एक सीरीज़। बनाना प्लांटेशन जो है वो सारी के सारी जितने भी वो वहाँ पर की गई थी, उनके जो ट्रीज़ लगाए गए थे, गार्डन्स बनाए गए, सारे वॉश आउट हो गए और बिल्कुल जो मैकोंडो था वो एक बार बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। एंड नाउ देयर आर ओनली मेमोरीज ऑफ व्हाट यू कॉल मैकोंडो और memories of the characters, major characters. So in this video we have discussed chapter number 14, 15 and 16. Inshallah, this was all about a brief sketch of these 3 chapters. Inshallah, I'll come back in next video with the last 4 chapters, and then we'll finish it off, and in next videos inshallah we'll be discussing its themes and other important issues. Thanks for watching.